डोनाल्ड ट्रंप ने की कमला हैरिस की तारीफ। कमला हैरिस ने ट्रंप को किया था फोन। ट्रंप के सुरक्षित होने पर बहुत खुश हूं। राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला है। हालांकि बीते 10 सितंबर को दोनों नेताओं के बीच हुई डिबेट के बाद कमला हैरिस अब ट्रंप पर लगातार बढ़त बनाती जा रही हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार हुए हमले को लेकर अमेरिका में खलबली मची हुई है और इसे लेकर अमेरिकी खुफिया और जांच एजेंसियों की साख पर भी सवाल उठे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से आखिर कहां और कैसे चूक हो जा रही है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर 2.5 महीने के भीतर एक नहीं दो बार कैसे हमला हो गया। लेकिन इस सब के बीच एक बात अच्छी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच भले ही जुबानी जंग तीखी और तल्ख हो, लेकिन दोनों ही नेता इस तरह की हिंसा को लेकर काफी गंभीर हैं और चुनाव प्रचार से अलग दोनों एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं। खबरों के मुताबिक कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में हुए हमले, जिसमें उनकी जान लेने की कोशिश की, उसके बारे में फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस ने उन्हें फोन किया था और उनसे बातचीत अच्छी रही। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और हमले में उनके सुरक्षित बचने पर खुशी जताई। कमला का कहना था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम स्वस्थ बहस, चर्चा और असहमति जता सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों का हल करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षित होने पर कहा था कि उन्हें राहत मिली है कि ट्रंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गौरतलब है कि 15 सितंबर 2024 को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तभी उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छिपा दिखाई दिया, जिसके पास AK-47 जैसी राइफल और GoPro कैमरा भी था। इस दौरान उसके बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरह भी था। तब ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के भीतर थी। तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने संदिग्ध को देखते ही उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो अपनी SUV की ओर भागा और वहां मौजूद चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। फिर उसी आधार पर सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी का पीछा कर गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर उस संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसका नाम रियान रॉथ है और वह सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में है। इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई होगी और उस पर अभियोग निर्धारित करने के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर है। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को भी पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी, जिसमें वो जख्मी भी हुए थे, लेकिन वो बाल बच गए थे। बहरहाल इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव पर कौन जीतेगा वो तो नवंबर में तय होगा, लेकिन उससे पहले चाहे जो बाइडेन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस लेनी हो, अचानक कमला हैरिस का नाम सामने आना हो, या फिर बढ़त बनाते बनाते अचानक ट्रंप का पिछड़ जाना और कमला हैरिस का बढ़त बनाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जो काफी अप्रत्याशित हैं और इसीलिए इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।